अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें। आज एक वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये मैं अगेंस्ट बना रहा हूँ थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस विच वी हैव बीन रिसीविंग फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स। लेकिन एक्चुअली मुझे इसका आइडिया नहीं था, एग्जैक्टली आइडिया नहीं था। तो इस प्रोसेस का तो वह मैंने पूरा प्रोसेस जो है उसको मैंने एग्जामिन किया है। मैंने मुख्तलिफ ज़राए से उसकी डिटेल ली है और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये वायबल है भी या नहीं है। ये मैं अगर किसी को मशवरा दे दूँ और आप ग्राउंड पे जाके इसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करें तो आप यू विल गेट एनी बेनिफिट्स और नॉट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। आजकल आप B1 B2 विजिट वीज़ा और कोई भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, US नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, अगर आपका रिफ्यूज हो जाता है तो ये आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि यू कैन गो इन अपील। तो अपील जो है वो आपने नॉन इमिग्रेंट वीजा की, अगर आप ये समझते हैं कि आपके साथ जो है वो ज्यादती हो गई है, आप अहल थे, आपको वीजा मिलना चाहिए था लेकिन आपको वीजा नहीं दिया गया। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक प्रोसेस बता दूं, उसके बाद आप खुद इस पे जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन ऐसी है। देखें, आप अगर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में आप रिफ्यूज़ हो जाते हैं तो आपके पास जो आपका मुतलका US एम्बेसी होती है या कॉन्सुलेट होती है, तो उसका आपके पास ईमेल एड्रेस होता है और वैसे भी आप वहाँ जाके मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपने करना ये है कि आपने एक ईमेल बनानी है। उस ईमेल की जो बॉडी है, जो जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने लिखना है कि अपील अगेंस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल। एप्लीकेशन नंबर, जो आपकी एप्लीकेशन थी वो आपने एप्लीकेशन उसके ऊपर लिख देनी है। उसके बाद आपने उसके नीचे जो है वो आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, एक दफ़ा फिर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है और उसके नीचे आपने लिखना है कि डेट ऑफ अप्लाई, जिस दिन आपने अप्लाई किया है आपका वीज़ा। और मोस्ट प्रॉब्ली वो उसी दिन आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन कभी कभी 2-3-4 दिन के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल के भी आपका आजकल वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद वो डेट लिखनी है जिस दिन आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है कि आपका वीज़ा जो है वो डिनाई कर दिया गया है। उसके नीचे आपने डियर सर या मैडम करके उसके नीचे आपने अपनी कंडीशन लिखनी है। ठीक है, आप 2 लाइनें लिख दें कि आपने जो है वो वीज़ा अप्लाई किया था फलानी डेट को और फलानी डेट को ही आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है। उसके नीचे आपने अपनी कंडीशन लिखनी है। देखें, आपने लिखना है कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2008 एज आ फलाना। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपने लिखना है आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस। आपने बिजनेस का नाम लिखना है, आपने उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है और नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ जॉब जो है टाइटल्स के साथ आपने 2 लाइनों के अंदर उसको बहुत क्लियर फॉर्म में आपने, लेकिन कंप्रीहेंसिव आपने उसके अंदर लिखना है ताकि उसको वो समझ आए। उसके बाद आपने नीचे जो लिखना है वो ये है कि आपने कोई ट्रैवल किया हुआ है अगर, तो आप लिख दें कि मैंने पास्ट में इतने इतने मुल्कों का जो है वो प्लेजर के लिए ट्रैवल किया है या बिजनेस के लिए ट्रैवल किया है या आप किसी ट्रेनिंग के लिए गए हैं किसी भी मुल्क में, आपने उसका नीचे लिख देना है। उसके बाद आपने उसके नीचे 1 लाइन ज़रूर लिखनी है। आप इससे ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं। जो आप अगर किसी चीज़ पे आपको शक है कि आपने अपने आप को यू डिड नॉट कन्वे योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ वीज़ा ऑफिसर, या यू गॉट कंफ्यूज्ड व्हाई आंसरिंग वीज़ा ऑफिसर, या यू डिड नॉट मेंशन योर एग्जैक्टली कंडीशन in front of visa officer, या there were a few flaws in your DS 160। तो जो भी आपकी कंडीशन होगी, मैं कोई एक चीज ऐसी नहीं बता सकता कि जो सब जो है वो उसी को लिखें। तो वो आपने अच्छी अंग्रेजी में जो है वो चीज मेंशन करनी है उसके अंदर कि मुझसे DS 160 में ये फ्लॉ रह गया था, मैंने इस क्वेश्चन के अगेंस्ट जो है वो अपनी डिटेल पूरी नहीं लिखी थी। तो ये एक पेज पे होनी चाहिए आपकी अपील। मतलब ये है कि अगर आप A4 साइज का पेज करें तो एक पेज पे आनी चाहिए। वैसे तो ईमेल जितनी भी आप लंबी करते जाएं वो जाएगी, लेकिन मुख्तसर होनी चाहिए, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए ताकि दे कैन अंडरस्टैंड। तो वो जो है वो उसके आखिर में आपने 1 लाइन ज़रूर लिखनी है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप समझते हैं कि वो हेल्पफुल होंगे, तो आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके साथ अटैच करें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखें, आपने बात को समझना है। और अगर नहीं है डॉक्यूमेंट्स आपके पास वक्ती तौर पे, तो आप नीचे 1 लाइन लिख सकते हैं कि एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड प्लीज लेट मी नो।
तो ये सारी मेल करके उसके नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर, उसके अंदर ईमेल आपकी आई होगी, सारी डिटेल जो है कंप्रीहेंसिव टाइम लगा के इसको आपने एकदम से जल्दी से जो है वो एप्लीकेशन ईमेल डाल के और आप भेज दें, और बाद में आपको ख्याल आए कि नहीं नहीं मुझे तो उसमें ये चीज़ भी लिखनी चाहिए थी। टेक योर टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो आप जो है वो अपील कर सकते हैं। तो उस अपील के जवाब में क्या होता है, वो आपको कंसिडर करते हैं या नहीं करते कंसिडर, या आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो फिर आप आगे देख सकते हैं कि आपको उसके जवाब में जो मुतलका काउंसलेट या एम्बेसी है वो किस तरह डील करती है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूं, आपने उसके अंदर अपना पासपोर्ट नंबर बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखनी है। पासपोर्ट नंबर लिखना है, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ इंटरव्यू लिखना है, डेट ऑफ रिफ्यूज़ल लिखना है, ये चीज़ें, अपना एड्रेस सारा आपने लिखना है ताकि उनके लिए आसानी हो। और ये ऊपर लिखना है आपने सब्जेक्ट के नीचे, ताकि आसानी हो उनके लिए आपका जो जो केस है उसको वो खोलें और वो देखें। तो बहरहाल मैं आप रिजल्ट के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी तरह उसको समझते हैं कि आपके साथ जो है वो आपका वीज़ा आपको मिलना चाहिए था लेकिन आपका वीज़ा नहीं मिला, तो ऐसी सूरत में जो है वो आप ये अपील कर सकते हैं। देखें फिर इसका क्या रिजल्ट निकलता है, और मुमकिन है कि वो आपसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स मांगें और आपको रिकंसिडर करें उस वीज़ा के लिए। तो ये मैंने कहा इंपॉर्टेंट एक एक टॉपिक है आजकल, क्योंकि आजकल बहुत वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, बहुत से लोग बगैर तैयारी के जा रहे हैं, मुख्तलिफ वजूहत हैं उसकी, तो वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक टॉपिक था जिस पे बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था, दोस्तों ने, कि इसका किस तरह हम अपील करें। तो मैंने कहा मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये तरीका है आपको अपील करने का।